तो दोस्तों मैं आपके प्यार और सपोर्ट को देखते हुए तीसरी रियल हॉरर स्टोरी आपके लिए लेके आ चुका हूँ। मैंने पहले भी 2 रियल हॉरर स्टोरी है वो अपलोड की है और उसके ऊपर मैंने जितना सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा आपने मुझे प्यार दिया है और आपके बहुत ही ज़्यादा कहने के ऊपर आज मैं आपके लिए तीसरी रियल स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी है 3 दोस्तों की जो कि गाँव के अंदर रहते थे। अब गाँव के अंदर क्या होता है कि जैसे ही शाम होती है तो कुछ लड़के होते हैं वो घूमने के लिए रोड के ऊपर निकल जाते हैं और घंटे 2 घंटे के लिए घूमते हैं और फिर वापस अपने घर आ जाते हैं। और इसी तरीके से वो तीनों दोस्त है वो रोजाना घूमने के लिए जाते थे, उनका रोजाना का रूटीन था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने एक छोटा सा मजाक किया। वो मजाक इनके ऊपर इतना ज्यादा भारी पड़ गया कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हो। जब मैंने ये स्टोरी अपने दोस्त से सुनी तब मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गई। और जब भी मैं आपको ये स्टोरी अब बताने वाला हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे रोंगटे वो अभी भी यहाँ पे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ये इतनी खतरनाक और खौफनाक कहानी है। अगर ये आप स्टोरी देख रहे हो तो अपने रिस्क के ऊपर ही देखना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डर लगता है तो इस वीडियो को अभी भी बंद कर सकते हो, क्योंकि ये इतनी खतरनाक और खौफनाक होने वाली है आगे जाके कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब भी मैंने ये स्टोरी अपने फ्रेंड से सुनी तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मेरे बेटे बेटे के पसीने आने लग गए। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और खौफनाक है। इस स्टोरी को मैं जैसे ही स्टार्ट करूँगा आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी बहुत ही नॉर्मल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन इस स्टोरी का जो भी क्लाइमेक्स है वो इतना खतरनाक है कि आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखोगे तो आपके पसीने आ जाएंगे। तो इस वीडियो को गौर से देखना और अपने रिस्क के ऊपर देखना। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो कि एक गांव के अंदर रहते थे। अब उस गांव का नाम तो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये थोड़ी बहुत प्राइवेसी होती है। अब इसकी वजह से वो क्या करते थे कि एक गांव के अंदर रहते थे और उस गांव के अंदर वो तीनों एक साथ जो भी स्टडी करते थे, कोचिंग करते थे। जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो कोचिंग करते हैं दिन के अंदर, शाम को अपने गांव के अंदर वापस आ जाते हैं। उसी तरीके से उनका रोजाना का रूटीन था। वो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे। वो सुबह कोचिंग जाते, शाम को अपने घर वापस आ जाते और रोजाना उनका यही रूटीन रहता था। और फिर वो शाम तक अपने घर आते। घर आने के बाद वो तीनों दोस्त है वो शाम को थोड़ा टहलने के लिए अपने घर से थोड़ी सी दूर है वो रोजाना निकल जाते। और रोजाना का उनका यही रूटीन था कि वो हंसी मजाक करते, अच्छी अच्छी बातें करते और मजे लेते और वो रोजाना यही काम करते थे। उनका कुछ दिनों से यही रूटीन चल रहा था। अब इन तीनों का अगर एक गांव की एक गली के अंदर था, उस गली के अंतिम जो भी एक मकान था वो बहुत ही ज़्यादा पुराना था और बहुत ही ज़्यादा डरावना था। एक खंडर पड़ा हुआ था और उसके अंदर लोग कहते थे कि यहाँ पे कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है, यहाँ पे कुछ अजीब है, यहाँ पे कोई भी नहीं जाता था और वहाँ पे जाने से लोग डरते थे। अब इसी को ये लेके तीनों मजाक में ले लेते हैं। अब वो तीनों प्लान बनाते कि आज उस खंडर के अंदर हम शाम को घूम के आएंगे और उसके अंदर जो भी भूत होंगे और जो भी भूतनियाँ होंगी उन्हें हम गर्लफ्रेंड बनाएंगे। हमारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है तो हम भूतनियों को गर्लफ्रेंड बनाएंगे। अब इसीलिए वो मजाक मजाक के अंदर वहाँ से चले जाते हैं और शाम को तीनों प्लान के मुताबिक अपने घर से एक एक टॉर्च लेते हैं और अपने घर से रवाना हो जाते हैं। अपने घर से तीनों साथ निकलते हैं और उसी घर की ओर रवाना हो जाते हैं और धीरे धीरे वो अपने घर की तरफ बढ़ते हैं। जो भी पुरानी हवेली थी उस हवेली की तरफ बढ़ते हैं, जो भी अंतिम मकान था उस मकान की तरफ बढ़ते हैं। उस मकान के अंदर वो जैसे प्रवेश करते हैं उन्हें वहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आता। अब वहाँ पे क्या था कि वो एक बहुत ही पुराना खंडर था, इसलिए उसके अंदर मकड़ियों के जाले बहुत कुछ ऐसी चीज़ें थी, मिट्टी वगैरह ऐसी थी। वो वहाँ पे उसे देख के सोचते हैं कि यहाँ पे क्या भूत रहेंगे, यहाँ पे तो मकड़ियों के जाले हैं, मिट्टी है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिर वो यहाँ पे इसी मजाक करने लग जाते हैं और फिर हंसने लग जाते हैं जोर जोर से। फिर अचानक से उस खंडर के अंदर एक तस्वीर है वो गिरती है। उस तस्वीर को देख के वो बोलते हैं कि देखो ये आ गया भूत, और फिर से वो हंसने लग जाते हैं। फिर उनमें से एक दोस्त है वो वहाँ पे एक अलमारी होती है जो कि बहुत ही समय से पुरानी बंद थी। उस अलमारी को खोलता है और उसके अंदर एक पुरानी डोल पड़ी होती है। उस डोल के अपने हाथ में लेता है और बोलता है कि ये देखो मेरे बचपन की गर्लफ्रेंड है वो मुझे मिल गई है। अब इसीलिए वो फिर से हंसने लग जाते हैं। फिर अचानक से वो गुड़िया होती है वो अपनी आंखें खोलती है और उन्हें ये बोलती है कि आप यहाँ पे आके बहुत ही बड़ी गलती कर चुके हो। अब उसे देख वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उस गुड़िया को वहीं पर पटक देते हैं। फिर उनमें से एक दोस्त बोलता है कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, यहाँ पे ये एक बोलने वाली गुड़िया रखी हुई है, ये हमें डराने के लिए। इसलिए वहाँ पे उस बात को छोड़ते हैं और उसे फिर से मजाक में ले लेते हैं और फिर से हंसने लग जाते हैं कि यहाँ पे हमने बहुत ही बड़ा भूत देखा, आज तो हम भूतों के साथ पार्टी करेंगे, आज भूतों के साथ हम डांस करेंगे। इतना करते करते उनमें पीछे से एक झूला होता है, वो झूला अपने आप ही थोड़ा थोड़ा हिलने लगता है।
जैसे वो झूला हिलता है फिर वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये आ गया देखो भूत। फिर वो उस झूले के पास जाते हैं, वहाँ पे उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर वो अचानक से वो झूला है वो थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है और उसके ऊपर एक कंकाल है वो उन्हें नज़र आता है। उस कंकाल को वो देख के ये बोलते हैं कि ये देखो कंकाल वाला भूत यहाँ पे आ चुका है, अब इससे हम डरेंगे, हाँ हाँ ऐसे करके के वो डरने की एक्टिंग करते हैं कि देखिए देखो हम डर गए, ऐसे हो गए। और वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। फिर उनकी टॉर्च वो एक दीवार के ऊपर पड़ती है और उस दीवार के ऊपर खून के धब्बे होते हैं और उन खून के धब्बों को देख के वो बोलते हैं कि ये देखो भूतों के हाथों से की गई पेंटिंग है ये। फिर वहाँ पे अचानक से कोई आवाज़ आती है और बोलता है कि आप यहाँ पे आ तो चुके हो लेकिन अपनी मर्जी से वापस नहीं जा पाओगे। अब ये सुनकर वो उन्हें थोड़ा सा अजीब लगने लगता है। फिर उनमें से एक दोस्त है वो उन्हें ये बोलता है कि हम यहाँ से चलते, यहाँ पे मुझे कुछ अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ पे होती है जो भी कहानी की शुरुआत है वो असलियत में यहाँ से शुरू होती है। फिर वो उस दोस्त को बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं, इतनी देर हम यहाँ पे रुक चुके हैं, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे ये लोगों का भ्रम है कि यहाँ पे भूत है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। अब वो वहाँ पे इसी मजाक के अंदर रहने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक दोस्त है उसे कुछ थोड़ा थोड़ा डर है वो लगने लगता है। फिर उनमें से एक के कंधे के ऊपर हाथ रखता है। फिर वो अपने दोस्त को बोलता है कि मेरे कंधे से हाथ हटा, लेकिन उसका दोस्त बोलता है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, तेरे कंधे पे हाथ मैंने नहीं रखा। तो वो अचानक से पीछे की ओर घूमता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता और उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है कि यहाँ पे कुछ है। फिर अजीब अजीब सी वहाँ पे कुछ आवाज़ें आने लगती है। फिर वो वहाँ पे उन्हें कुछ अजीब सा लगता है और वो डर के मारे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो भी टॉर्च होती है वो अचानक से बंद हो जाती है। वो उन टॉर्च को वापस ऑन करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ऑन नहीं होती है, वो कभी अपने आप ही ऑन होती है तो कभी अपने आप ही ऑफ हो जाती है। उसके बाद वो भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ से दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें दरवाज़ा है वो मिलता नहीं है। और उनके साथ इतना भयानक हादसा होता है कि वो जब भी अपनी आंखें खोलते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं। अब उन्हें यह नहीं पता कि उसके बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि वो वहाँ पे बेहोश हो गए। अब क्या हुआ कि गांव वालों ने यह बताया कि ये तीनों लड़के हैं जो कि सड़क के ऊपर गिरे पड़े हुए मिले। फिर उनके घर वालों को सूचना की गई तो ये उन्हें उठाकर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया और उन्हें यह पता नहीं कि उनके साथ रात के अंदर क्या क्या हुआ, वो बता नहीं पा रहे हैं। इतनी खतरनाक और खौफनाक हादसा हुआ है उनके साथ। अब गांव वालों का यह कहना है कि वहाँ पे एक औरत है उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया था, उसी की वजह से उसके अंदर उसकी आत्मा है वो आज भी भटक रही है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है ये कमेंट में बताना। इसके साथ ही ऐसे ही और हॉरर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।